यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। कल की कक्षा में हम लोगों ने ग्रहों के बल के बारे में अध्ययन किया था। हालांकि हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ा है कि ग्रहों की अवस्था या बल कई प्रकार के होते हैं। अब आयु को भी अवस्था कहा जाता है और आयु के अनुसार व्यक्ति के पास में बल होता है। आयु के अनुसार व्यक्ति की अवस्था होती है, जैसे कि मनुष्य ही है। बचपन में बाल्यकाल है, फिर किशोर काल है, फिर युवा काल है, फिर वयस्क है या बुजुर्ग है या वृद्धावस्था है, स्थिति है, ऐसी सब होती है। तो हर स्थितियों में, हर आयु के समयों में व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, क्षमता, सोचने समझने, आकलन करने या कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है, जो क्षमता का जो बल है, बलों में अंतर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता यानी कि हम लोग दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अवस्थाओं पर भी बलों का निर्धारण होता है। वैसे हम लोगों ने जो कल की कक्षा में पढ़ा कि ग्रहों के बल सामान्यतः 6 प्रकार के बल होते हैं, जैसे कि स्थान बल, दिग्बल। स्थान बल जो होता है वह स्थिति के आधार पर होता है कि कौन से ग्रह कब किस राशि में है, अपने मित्र राशि में है, अपने राशि में है, मूल त्रिकोण में है, उच्च में है, तो उनको स्थान बल मिलता है। यानी कि जहां पे है वहां पे अपने आप में बलवान है। दिग्बल का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह, भाव आधारित दिग्बल होते हैं। सभी ग्रह सभी भाव में बलवान नहीं होते। कोई ग्रह किसी भाव में बलवान है, कोई ग्रह किसी भाव में बलवान। काल बल भी होता है। काल बल यानी कि एक ही ग्रह सभी व्यक्तियों के लिए, सभी ग्रह सभी व्यक्तियों के लिए बलवान हो, यह निश्चित नहीं है। हाँ, जिसका जन्म दिन में होता है उसके लिए सूर्य बुध शुक्र बलवान हो। गुरुदेव भी कह सकते हैं। बुध एवं गुरु दोनों ही ज्ञान के कारक है। वैसे रात्रि में जिसका जन्म होता है चंद्रमा मंगल शनि बलवान माने जाते हैं उसके लिए। इसके बाद में और प्रकार के भी बल होते हैं। नैसर्गिक बल जो प्राकृतिक रूप से बल है, चेष्टा बल के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने किया था। इसके बारे में विस्तृत जो चर्चा हुई थी वह कल की कक्षा में हुई थी। आज की कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कल की कक्षा की वीडियो का लिंक दे देंगे। यदि आपसे डिलीट हो गई है या नहीं है तो वहां से भी देख सकते हैं। दृग बल जो होता है वह दृष्टियों के आधार पर निर्भर करती है कि कौन से ग्रह किस ग्रहों से दृष्ट है। यदि कोई ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट होता है तो वह दृग बली हो जाता है। यदि कोई पापक ग्रह शुभ ग्रह से भी दृष्ट हो जाता है तो वह बलवान हो जाता है, उसमें शुभता आ जाती है। हमने कल की कक्षा में यह भी कहा था कि यदि कोई ग्रह, जो 6 प्रकार के बल हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अगर एक भी बल अगर उस ग्रह को आपको मिल जाता है तो ग्रह बलवान हो जाता है और अपने गुण एवं स्वभाव के अनुसार फल प्रदान करता है। अब कल की कक्षा में जो हम लोगों ने 6 प्रकार के बलों के बारे में पढ़ा, तो ग्रहों के स्थान बल को तो हम नहीं बदल सकते। जो जिस राशि में है वह आजीवन उसी राशि में रहेगा। जन्म के आधार पर जो कालबल मिलता है, अगर कोई ग्रह अगर खराब है, जिसे मान लिया जाए जिसका रात्रि में जन्म है, मंगल देव उनके लिए बलवान, कालबल ही हो गए। सामान्यतः उसके पास में साहस होगी। चंद्रमा रात्रि में उनको कालबल मिलता है। जिनका जन्म रात्रि में होता है सामान्यतः आप देखेंगे उनका मन थोड़ा अपेक्षाकृत दिन में जिसका जन्म होता है उसके अपेक्षाकृत उसका मन थोड़ा शांत रहता है।
मंगल एवं शनि रात्रि में जन्म वाले का मंगल एवं शनि बलवान होते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि साहस उसमें काफी होता है। सामान्यतः यह सभी बातें कुंडलियों पर, ग्रहों की स्थिति पर भी कुछ आधारित होती है। हम लोग केवल इसी एक को आधार मानकर नहीं कह सकते। तो आज की कक्षा में यही हम लोग ग्रहों को दिग्बली कैसे बनाएं। अब दूसरा कुछ तो हम लोग बदल नहीं सकते। नैसर्गिक बल जो है वह प्राकृतिक गुण है कि शनि से मंगल मजबूत, मंगल से बुध मजबूत। तो बुध से मंगल को तो हम लोग मजबूत बना नहीं सकते। वह उनका प्राकृतिक गुण को हम लोग क्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। चेष्टा बल वह सूर्य के संक्रांति के ऊपर में निर्भर करती है कि सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश कर जाते हैं, वहां से लेकर मिथुन राशि तक रहते हैं, तो सूर्यदेव बलवान रहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप जिसका कार्तिक में जन्म है, तुला राशि में अभी चल रहे हैं सूर्यदेव, तो क्या इनके बल को हम लोग बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि राशि तो उनका अभी नहीं बदल लेंगे ना। अभी अगर तुला राशि में है तो अभी उनको मीन में कर लेंगे हम लोग? नहीं। संभव ही नहीं। किसी पापग्रह को अगर आपके जन्म कुंडली में कोई शुभग्रह नहीं देख रहा है, तो अगर कुंडली में अगर 7वें भाव में अगर कोई पापग्रह है और दूसरे भाव में कोई शुभग्रह है, तो वहां से मिटा करके हम लोग लग्न में थोड़े लिख देंगे। तो दिग्बली भी नहीं बना सकते। हाँ, यह एक दिग्बल जो है, ग्रहों के बल को हम लोग अपने कर्तव्यों के आधार पर, हम अपने स्वभाव के आधार पर, हम अपने कार्यों के आधार पर ग्रहों के दिग्बल में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, बल को बढ़ा सकते हैं। आज की कक्षा उसी विषय वस्तु पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की विषय वस्तु यही है, ग्रहों को दिग्बली कैसे बनाएं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। इसके लिए अब यह देखा जाए, आप लोग अपनी अपनी कुंडली अपने पास में खोलकर रखें। यदि हो सके तो कोई एक सदस्य अपनी कुंडली को बोले। कर्क लगन। कर्क लग्न 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। चलिए ग्रहों की स्थितियों को बोलिए। लग्न में गुरु, बहुत ही महान दूसरे भाव व्यक्ति में हैं शनि ये। और राहु, चलिए चतुर्थ भाव में चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चतुर्थ भाव में शुक्र, चलिए महापुरुष बन गए। ये तो दो दो प्रकार से महापुरुष हो गए। हाँ चलिए। पंचम भाव में बुध और सूर्य, पंचम में वाह सूर्य जी और बुध, वाह, इससे अष्टम बढ़िया। में मंगल, सूर्य एवं बुध, अष्टम में मंगल, खष्टम में मंगल गुरुदेव, खष्टम में, अष्टम में। चलिए अच्छा, तो छठे खष्टम में भाव में छठा मंगल भाव जो में, भी राज, हाँ तो छठे भाव में मंगल भी राजयोग देते हैं। चलिए, और अष्टम भाव में चंद्रमा केतु। और 3 और 3 6 3 9 हो गए, सभी ग्रह हो गए। जी, अब देखा जाए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अध्ययन का। तो हम लोगों ने यह पाया है पिछली कक्षाओं में, हम लोगों ने यह अध्ययन किया है पूर्व की कक्षाओं में, कि लग्न भाव में कौन कौन से ग्रह मजबूत को दिग्बल मिलता है? बुध को एवं देवगुरु बृहस्पति को। लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति एवं बुध देव को दिग्बल प्राप्त होता है। यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या बुध देव के कारकत्वों के सहारे नुकसान हो रहा है, या इनके माध्यम के जो गुण है अगर उनका विकास नहीं हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति अभी इस कुंडली में लग्न भाव में,
सभी के कुंडली के लग्न भाव में ही हो, यह कोई जरूरी नहीं है। इनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दिग्बली हैं, इनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दिग्बली हैं, परंतु परंतु बुधदेव तो दिग्बली नहीं है। क्या बुधदेव दिग्बली हैं? नहीं है, नहीं गुरुजी। बुधदेव दिग्बली नहीं है। तो अगर बुधदेव किस चीज के कारक हैं? बुधदेव गणित के कारक हैं, बुधदेव गणित के कारक हैं, बुधदेव बातचीत के कारक हैं, बुधदेव वाणी के कारक हैं। हालांकि स्थिति अच्छी है, बुधदेव मंगल की राशि में है, बुधदेव मंगल की राशि में है। मंगल बुध को शत्रु मानते हैं, मंगल बुध को क्या मानते हैं? शत्रु मानते। अब यहाँ पर साफ सी स्थिति है कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह पढ़ा कि यहाँ पर यह देखना है कि कौन किसके घर में बैठा हुआ है। बुध मंगल को सम मानता है, बुध मंगल को सम मानता है, मित्र कह सकते हैं। यहाँ पर बुध एवं मंगल दोनों अगल बगल में हैं, तो बुध सम भी मानता है और बुध तत्कालिक मित्र भी है, इसलिए पूरा मित्र हो गया। इसलिए बुध को इस भाव में कोई समस्या नहीं है, परंतु मंगल बुध को शत्रु मानता है, मंगल बुध को शत्रु मानता है और न तत्कालिक मित्रता है, इसलिए यह सम हो गया। तो सम का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? सम का मतलब होता है कि मदद नहीं करना, मदद नहीं करना, विरोध भी नहीं करना गुरुदेव, विरोध भी नहीं करना, मदद भी नहीं करना, विरोध भी नहीं करना। लेकिन संसर्ग वाली जो गुण है वह तो हो जाता है ना, और खास करके बुध को संसर्ग गुण बड़ा जल्दी भाता है। बुध किसी की दृष्टि से या युति से बड़ा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। एवं हम लोगों ने अब इस कुंडली को जरा खूब बढ़िया से समझने का प्रयास किया जाए। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में जो प्रथम दशम का जो संबंध पढ़ा है, प्रथम दशम का संबंध, जो ग्रह जहां होता है उससे 10वें भाव को देखा जाए कि वहां की स्थिति कैसी है, उसके अनुरूप उसका थोड़ा कार्यकलाप हो जाता है। एवं मंगल देव स्वभाव से पापाग्रह है, परंतु इस उदाहरण कुंडली में मंगल देव योग कारक भी हैं, इसलिए स्थिति ठीक है। यदि इसमें मंगल देव योग कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि मंगल देव केंद्र एवं त्रिकोण भाव दोनों ही भाव के स्वामी हैं, इसलिए पापत्व गुण इनका सभी समाप्त हो गया और यह योग कारक बन गए जो हमें फायदा देने वाले हैं। इसलिए स्थिति यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु मंगल पूरा मदद तो नहीं कर रहा है ना। क्या मंगल मदद कर रहा है? मंगल मदद तो नहीं कर रहा है ज्ञान अर्जन में, बुद्धि में, गणित में, कैलकुलेशन पावर में, वाणी में, या बुध का जो भी कारकत्व है, मंगल मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि यह सम वाली स्थिति में है। बुधदेव को दिग्बल भी प्राप्त नहीं है। तो अब हम बुधदेव को कैसे दिग्बली बनाए, बलवान कैसे बनाए? हो सकते हैं कि यह सूर्य के साथ में युत है, अंशात्मक मान काफी करीब होगी, तो बुधदेव अस्त भी हो सकते हैं।
तो जो ग्रह जिस भाव में दिग्बल जिसे मिलता है, लग्न को प्रथम भाव कहते हैं, लग्न भाव को प्रथम भाव कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी गुरुदेव कहते हैं। तो जो ग्रह जिस भाव में उसे मिलता है, हम उस भाव का काम करते हैं। तो लग्न का मतलब होता है कि जहां है वहीं। तो बुध देव जिस भाव में बैठे हुए हैं, व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, यानी कि बुध देव को दिग्बली बनाने के लिए जिस भाव में बैठे हुए हैं वहीं, अकॉर्डिंग टू एज, इस जातक का उम्र कितना होगा? 46-47 वर्ष। अच्छा, संभवतः आप ही की कुंडली है का? लगता है। लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के बुधदेव तभी तक मजबूत होंगे या रहेंगे जब तक यह अपने कार्यों के अनुरूप पठन पाठन जब तक यह करते रहेंगे, तब तक इनके बुधदेव मजबूत रहेंगे, यानी कि बुधदेव मजबूत हो गए। ज्यों ही अपने कार्यों के अनुरूप पठन पाठन करना बंद कर देंगे, उस रोज से कुछ ना कुछ समस्याएं बुधदेव के माध्यम से आना जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुधदेव को यहाँ पर बलवान बनाना ही है, क्योंकि बुधदेव पंचम भाव में है और बुधदेव को दिग्बल नहीं प्राप्त है। तो जो ग्रह बलवान होता है अच्छा फल देता है, कमजोर होता है तो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। क्योंकि अब बुधदेव से दशम भाव में देखिए, बुध का कर्म भाव कहाँ है? शनि एवं राहु बैठे हुए हैं बुध के कर्म भाव में। तो अब आप ही बतलाइए कि आप अपने कार्यों के अकॉर्डिंग टू एज जो आप काम कर रहे हैं, उससे संबंधित जब जब कंटिन्यूटी से जब पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं, अध्ययन वगैरह करते हैं, तो क्या आपके कार्यों में विकास होने की संभावना, मतलब कि मजबूती रहती है कि नहीं रहती है? जी गुरुदेव रहती है। आज जब आप कुछ लंबे दिनों के लिए यह पठन पाठन या कोई पुस्तक उलट के पढ़ना अध्ययन करना लंबे दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर आपके कार्यों में कुछ ना कुछ अवरोध देखने को मिलता है या नहीं? या ऐसे भी लगता होगा कि आप वो सभी चीजें जो पढ़े हुए थे थोड़ा भूल गए? जी जी जी। वहीं बुधदेव क्या है? स्मरण शक्ति भी है। तो जहां पे बुधदेव है, तो बुधदेव को बलवान बनाने के लिए जो उस भाव में है, क्योंकि बुधदेव को प्रथम भाव में बल मिलता है, तो प्रथम भाव का अब यही जहां पे बुधदेव बैठे हुए वहीं का काम, और उसका उपयोग लग्न। अब देखा जाए कि गुरुदेव तो सभी के लग्न में नहीं होंगे। दूसरा उपाय भी है बुध के दिग्बली बनाने का। लग्न में बुधदेव दिग्बल प्राप्त होता है, लग्न में बुधदेव को दिग्बल प्राप्त होता है तो शरीर के अंग या कौन सा, या सर है ना, मस्तिष्क है। जी। तो हम क्या करेंगे? हरे रंग का टोपी वगैरह पहनेंगे, हरे रंग का अंगोछा, यानी कि बुध को हम अपने सर पे लगा लिए। यानी कि हम अपने कर्मों के द्वारा बुध को प्रयास कर रहे हैं कि बुधदेव हमारे जो यह मस्तक भाव है, सिर भाव है, उस भाव में बुधदेव रहें। तो बुधदेव को तो हम उठाकर यहाँ पर बुधदेव को काट कर यहाँ पर बुधदेव को नहीं लिख सकते ना। तो बुधदेव का जो गुण है, धर्म है, उनका उपयोग हम अपने सर माथों पर कर लेंगे। हरा रंग का अंगोछा वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, हरे रंग का टोपी वगैरह पहन लेंगे अधिकांशतः समय। यार हम का रुमाल वगैरह उससे से भी काम चल सकता है गुरुदेव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रुमाल ही चाहे टोपी भी पहनते हैं तो हरे रंग का ऊपर में जो सामने में है ना, हरे रंग का कुछ उस पर ये हो, भले पीछे की जी किसी भी चारों तरफ से कोई भी रंग क्यों ना हो, लेकिन आगे की तरफ हरे रंग की प्रधानता हो, आप तो टोपी भी पहनते हैं। अब यहाँ पर यदि गुरुदेव जी। कुंडली में किसी भी भाव में क्यों ना हो, अगर नवम भाव में गुरुदेव हो, सातवें भाव में हो, आठवें भाव में हो, छठे भाव में हो, तो हम गुरुदेव को दिग्बली कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे? हल्दी का चंदन वगैरह, पीला कपड़ा, पीला टोपी, पीला चंदन इत्यादि का इस्तेमाल हम करेंगे। यानी कि गुरुदेव जो हमारे आठवें भाव में हैं, हम यह मन में सोचेंगे कि हमारे आठवें भाव के गुरुदेव अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, हम गुरुदेव को अपने लग्न में बिठाना चाहते हैं।
तो जैसी मानसिकता, जैसी भावना के सहारे आप मन में, जिस प्रकार की भावना के सहारे आप जो हल्दी का टीका करेंगे या पीले चंदन का टीका करेंगे कि हे गुरुदेव हमारे आप थोड़ा सा अष्ट भाव आप मेरे लिए ठीक नहीं है, आप हमारे लग्न के जैसा फल देने का प्रयास करें, और टीका लगाएंगे सर पे, तो क्या गुरुदेव का उपाय हुआ या नहीं हुआ? जी गुरुदेव हुआ गुरुजी। इस प्रकार से हम लोग ग्रहों को दिग्बल प्रदान करते हैं, दिग्बली बना सकते हैं। हम लोग तो केवल दिग्बल संभावनाओं करने पर के लिए विचार करते हैं। हाँ, दिग्बल बनाने बोलिए। के लिए स्टोन वगैरह भी पहना जा सकता है? नहीं, वह अलग चीज नहीं। है। स्टोन से ग्रहों का बल बनेगा ना, बल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन दिग्बली बनाने के लिए तो अपने कर्तव्यों के सहारे ना, ज्यादा करके उपाय अपने कर्तव्यों के सहारे करने चाहिए। स्टोन बढ़ाने से ग्रह, स्टोन पहनने से ऐसी बात थोड़ी कि ग्रह मजबूत नहीं होते हैं, ग्रह तो मजबूत होते ही हैं। अब वह मजबूत होंगे तो वह फल कैसे दे रहे हैं? अगर बुरे फल दे रहे हैं, स्टोन पहनाइएगा, बलवान हो जाएंगे और ज्यादा बुरे फल देंगे। हाँ, वह उस स्टोन को मंत्रों से अभिमंत्रित करके कि हम स्टोन किस चीज के लिए पहन रहे हैं। उदाहरण स्वरूप आपने देखा होगा, संजय जी, आप तो उस समय के साक्षी भी बने हैं, गवाह भी बने हैं, जब हमें ही एक अंगूठी पहननी थी, याद आ रहा है वो दिन? जी 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 जी, वो में था और एक और कोई एक अंग थी। तो एक अंगूठी पहनने के लिए हमने कितने ढंग से, जितना ही हमारे अंदर में ज्ञान है, हम सबों को, जो हमारे मित्र आए थे, आप भी तो आए थे, हम सबों के अंदर में जितना आत्मज्ञान था, उस ज्ञान के सहारे हम लोगों ने अंगूठी को अभिमंत्रित किया कि हाँ, हमारे पास में यह समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए हे भगवान कुछ आप कल्याण करें, और अपने सुखद कामना हेतु हम इस अंगूठी को पहनते हैं। तो हम तो पूजा करके हमने अपनी आस्था भावना को वहां पर लगाया, तो फिर जिस प्रकार की भावना से हमने अंगूठी को अभिमंत्रित किया या हमने पहना, उस प्रकार के फल देंगे। और सीधे हम बाजार से अंगूठी खरीद लिए और सीधे पहन लिए, तो ग्रह को का बल मिलेगा, तो फिर वह जिस प्रकार के अगर बुरे फल देने वाले होंगे, ज्यादा बुरे फल दे देंगे, अच्छे फल देने वाले होंगे तो ज्यादा अच्छे फल दे देंगे। लेकिन जब हम अभिमंत्रित करके पहनते हैं, तो जिस इच्छा से अभिमंत्रित करते हैं, उस प्रकार के फल देते हैं। अब बातें स्पष्ट हुई? गुरु जी, पर अगर ये मान लो गुरु का रत्न पहनते हैं तो इनके छठे भाव को भी बल मिलेगा और इनके दाम्पत्य जीवन में तो परेशानी आएगी, वहां पे नीच दृष्टि हो रही है गुरु की। हम्म और छठे भाव को भी बल मिलेगा, अच्छा तो छठे भाव में ही परेशानी आएगी इनके। हम्म अब यह देखना है कि अब हम वैसे भी खस्टेश से थोड़ा सावधान ही रहना चाहिए, और मूल त्रिकोण राशि भी खस्टेश की है। यहाँ पर हम लोग रत्नों की बात न करके थोड़ा सा अब विषय वस्तु आगे बढ़ाएं। तो अभी तक हम लोगों ने बुधदेव एवं गुरुदेव के दिग्बली का हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं चौथे भाव में। कौन कौन से ग्रह दिग्बल मिलता है चौथे भाव में? चंद्रमा एवं शुक्र को, चंद्रमा एवं शुक्र को दिग्बल मिलता है चौथे भाव में। चंद्रमा एवं शुक्र को ही मिलता है ना? जी गुरु जी। चौथे भाव में चंद्रमा एवं शुक्र को दिग्बल मिलता है। इस उदाहरण कुंडली में शुक्र देव अपने मूल त्रिकोण राशि में, अपने स्वराशि में है, जो पंच महापुरुष योग का एक योग यह भी है। देव गुरु बृहस्पति भी यहाँ बैठे हुए हैं, यह भी पंच महापुरुष योग का एक योग है। दो दो पंच महापुरुष योग इस कुंडली में लग रहे हैं। अब चंद्रमा इस कुंडली में, चंद्रमा इस कुंडली में 8वें भाव में है। 8वें भाव में चंद्रमा है ना? जी गुरुदेव। 8वें भाव में तो शुक्रदेव तो दिग्बल मिला, यहाँ पे है शुक्रदेव बलवान है, शुक्रदेव को बलवान करने की आवश्यकता नहीं है। अब चंद्रमा का जो भी कारकत्व है मन की स्थिरता, चंद्रमा जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव का, यानी कि लग्न से संबंधित कुछ समस्याएं हो, और भी चंद्रमा से कई चीजें देखी जाती है। अगर चंद्रमा से जितने चीजों के बारे में देखी जाती है,
चंद्रमा से जलीय रोग भी होते हैं। अगर उस प्रकार की स्थितियां बनती है तो अब यह लग्नेश हैं, शुभ भाव के स्वामी हैं, तो वह शुभ फल तो देंगे नहीं, लेकिन कमजोर होंगे तो अपने फलों का विकास नहीं करेंगे। तो चंद्रमा को बलवान हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यह चौथे भाव में दिग्बल मिलता है। तो चंद्रमा आपके कुंडली में जिस भाव में होंगे, उस भाव से चौथे भाव में, इस उदाहरण कुंडली में 8वें भाव में है, तो इसको हम लोग 1 2 3 4 चौथे भाव का हम काम करेंगे। चंद्रमा से चौथे भाव का काम करेंगे, अपने आप चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। हम सबों को अपने आचरणों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा ग्रहों को प्रभावित करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सबों ने अनुभव किया है कि जब हम अपने आचरणों एवं कर्तव्यों के द्वारा बचपना में, जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे और हम अपने शिक्षक को खुश रखते थे, उनके द्वारा बताए गए सभी विषय वस्तुओं को सही ढंग से अपने क्षमता के अनुसार पढ़ते थे, अपना होमवर्क भी बनाकर लेकर जाते थे, उनकी कहा मानते थे, तो वो हम पर प्रसन्न रहा करते थे। या जो विद्यार्थी इस प्रकार के आचरण करते थे, उस पर वह गुरुजन खुश रहते थे। तो जिन पर गुरुजन खुश रहते थे, अगर उनसे बड़ी गलतियां भी हो जाती थी तो शिक्षक बुलाते थे, क्षणिक गुस्सा दिखलाते थे, और वह भी गुस्सा प्रेम पूर्वक गुस्सा दिखला करके डांट देते थे और कहते थे कि जाओ, आज के बाद से ऐसा मत करना, हमको तुम पर नाज है। और वहीं वो जो एक अच्छा सा विद्यार्थी हुआ, वह उसकी वो बातें हो गई। और दूसरा वैसा विद्यार्थी जो कभी होमवर्क पूरा नहीं किया, जो विद्यालय के अनुशासन को सही ढंग से नहीं माना, अगर उससे वही गलती थोड़ा छोटा भी हो जाता था तो शिक्षक उनको थोड़ा ज्यादा ही डांटते थे। या ऐसा आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है? जी गुरुदेव। या हमारे बातों में सच्चाई कहाँ तक है? जो अभी हमने कहा कि अगर गुरुजन हमसे प्रसन्न होते हैं, तो अगर हमारे द्वारा गलती भी हो जाती है तो हमारी बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज भी कर देते हैं, एवं जब बड़ी गलती भी होती है तो डांट फटकार कर, यानी कि छोटी सी सजा देकर माफ कर देते हैं। लेकिन वहीं जो विद्यार्थी, हमारे जो क्लासमेट, जिनका क्लास होमवर्क भी सही ढंग से नहीं, विद्यालय के अनुशासन में नहीं, अगर उनसे गलती हो जाती थी तो वह ज्यादा डांट खाता था। क्या ऐसी स्थितियां आप लोगों को देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलती हैं गुरु जी जी। ऐसा होता है गुरुदेव। ऐसा हम सभी अभिभावक हैं, हम सभी अभिभावक हैं। अगर हम सबों के 2 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि माँ बाप के प्यार पर संशय नहीं, प्रश्न नहीं एवं चर्चा नहीं, परंतु अनुभव की बातें हैं कि जो लड़का, जो संतान आपकी सभी बातों को मानता है, उसकी गलतियों को आप नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर ज्यादा कर देते हैं, और जो संतान आपका थोड़ा बातों में नहीं रहता, उसकी गलतियों पर थोड़ा उसको डांट देते हैं। ऐसी बातें होती है कि नहीं होती है सामान्यतः? होती है। होती है। तो यह तो आपस के प्रेम का है। तो प्रेम कहां से मिलता है? प्रेम हमारे आचरण एवं कर्तव्य के द्वारा ही प्रेम बढ़ता है। प्रेम आचरण एवं कर्तव्य के द्वारा बढ़ता है। तो जहां पर प्रेम है वहां पर सजा नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ग्रहों का उपाय अपने आचरणों एवं कर्तव्यों के सहारे ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक चंद्रमा से चौथे भाव में, हाँ, चंद्रमा को चौथे भाव में दिग्बल मिलता है, तो चंद्रमा जहां पे है उससे चौथे भाव का उपाय हम सबों को करना चाहिए। तो अब इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा से चौथे भाव 11वां भाव बना। 11वां भाव क्या है? इच्छा का है। 11वां भाव क्या है? इच्छा का भाव है। इच्छा का भाव है।
एवं हमारे बड़े भाई का भाव भी है। तो अब चंद्रमा के जो गुण धर्म है उसके अनुरूप हम अपने मन में इच्छा को रखें। चंद्रमा सात्विक ग्रह है, चंद्रमा ममता प्रधान ग्रह है, चंद्रमा में जो गुण है वह केयरिंग प्लानेट भी कहा जा सकता है, देख रेख वाला। चंद्रमा माता है ना, तो माता बच्चे को देख रेख करती है कि नहीं करती है? जी करती है बिल्कुल। तो मन में देख रेख की भावना, केयरिंग वाली भावना, यानी कि दूसरों के सपोर्ट करने की भावना कि हाँ दूसरे का नुकसान न हो पाए, देख रेख, यानी कि हम आपसे जो भी छोटे व्यक्ति हैं या आप अधिक उम्र के हैं, 45-50 वर्ष के व्यक्ति हैं और आप कर्मकांड से संबंध रखते हैं, कभी कभी किसी किसी कर्मकांड में 5-7-10 सदस्य जाते हैं, तो आपसे कम उम्र के भी सदस्य लोग होंगे, तो उनके हितों का खूब ख्याल रखें, चाहे आपका हित कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, उस वाली बात नहीं। लेकिन आपसे जो छोटे हैं उनका ख्याल खूब रखें, अपने आप आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अगर चंद्रमा गलत फल दे रहा है तो अपने बड़े भाई की बातों को माने। जो बड़े भाई अगर नहीं है तो आपके रिश्ते में, आपके समाज में, या आप जहां जा रहे हैं काम करने, वहां आपसे अधिक उम्र के भी लोग होंगे, उनके निर्देश पर काम करें और छोटे का केयर रखें। अगर किसी के कुंडली में अगर चंद्रमा 10th भाव में है तो चंद्रमा से दिग्बल मिलेगा 4थे भाव में, तो चंद्रमा से यह लग्न जो है यह 4था भाव बना, फिर क्या करे आदमी? तो 4थे भाव का ही काम करे वो, यानी कि लग्न का काम करे, यानी कि अपनी बातों पर खूब चिंतन मंथन करके अपनी अंतर आत्मा की बातों पर अमल करके चले। अब आप लोगों में से जितने सदस्य हैं क्या बतला सकते हैं? एक तो यह कुंडली हो गई 4थे भाव वाली, जो हमने अभी कहा संजय जी, आपकी कुंडली में जो 8वें भाव के चंद्रमा है, जब जब आप जिस समय में जिस जो छोटों का जब आप केयर करते हैं, रखते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, तो एक आपको अलग प्रकार की सुकून एवं शांति मिलती होगी और खुशी मिलती होगी। आनंद मिलता है गुरुदेव। हाँ, तो चंद्रमा को आप वैसा काम करते हैं तो चंद्रमा बलवान होता है, चंद्रमा को दिग्बल मिलता है, चंद्रमा ममता का कारक है, मन का कारक है, शांति मिलेगी। अच्छा, अन्य कोई व्यक्ति अपने चंद्रमा को बोले कि आपके किस भाव में है? गुरुजी तीसरे भाव में। अगर यह तीसरे भाव में चंद्रमा है तो तीसरे से चौथा कौन हो जाता है? 6ठा भाव हो जाता है। 6ठा भाव किस चीज का है? 6ठा भाव मामा का है, 6ठा भाव कंपटीशन का है, 6ठा भाव जुनून का भी है। जुनून का तो वैसे तीसरा भाव है, जुनून के साथ में काम करने का है। 6ठा भाव बगैर रुके हुए काम करने का है। 6ठा भाव टाइम टेबल का है। आप देखेंगे कि जब आप यहाँ चंद्रमा को मजबूत करने का मतलब यह हुआ, जब चंद्रमा मजबूत होता है तो कार्यों में मन लगता है। तो जब आप कोई भी काम जितना लगातार करते चले जाते हैं ना, शुरू में मन नहीं लगता है, लेकिन जब उसमें आप कंटिन्यूटी देते हैं तो आपका मन ज्यादा लगता है। एक मामा की बात आप जितना मानते हैं, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं मिलती है। यदि आप इस पर अमल नहीं करते हैं तो करके देखें, लाभ प्राप्त होगी। यानी कि चंद्रमा यदि आपके कमजोर हैं तो चंद्रमा मजबूत होगा। ठीक उसी प्रकार शुक्रदेव की भी बातें आती हैं। शुक्रदेव अगर आपके 7वें भाव में है तो शुक्र जो 7वें में है तो 4थे भाव में का काम करे। यानी कि यहाँ पर शुक्र से चौथा 10th भाव हुआ तो पिता के कारक हो गए, पिता का भाव हुआ, कार्य का भाव हुआ, तो हम अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, ठीक ढंग से करें, अपने आप शुक्र को दिग्बल मिल जाएगा।
शनि को दिग्बल कहाँ मिलता है? तो शनि देव को सप्तम भाव में दिग्बल मिलता है। शनि देव को 7वें भाव में दिग्बल मिलता है। अगर शनिदेव चाहे जहां भी हो आपकी कुंडली में, जिसके 7वें भाव में है ठीक है, जिसके 7वें भाव में शनि नहीं है, अगर मान लिया जाए कि यही दूसरे भाव में ही शनिदेव है, इनके शनि को दिग्बल नहीं है, शनि शत्रु राशि में भी है और कमजोर हो गया, राहु के साथ में है और भी कमजोर हो गया, सभी कुंडली का तो सबसे काम खराब कर दिया है यही। क्योंकि यहाँ पर दो पंच महापुरुष योग बने हुए हैं, गुरुदेव लग्न में ही उच्च के हैं, शुक्रदेव केंद्र में अपने मूल त्रिकोण के हैं, तो दो महापुरुष योग बना कि नहीं बना? गुरुदेव बना है। बना है। तो क्या इस पंच महापुरुष का लाभ आपको मिल रहा है? जी पूर्ण नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? इतने सदस्यगण हैं कक्षा में, कोई सदस्य बतला सकता है कि कारण क्या है? मेरे समझ से तो दिग्बल नहीं मिल रहा है दो शनि चीज को। दिखाई देता है। जब भी कोई भी, यहाँ पर देखा जाए, जब भी कोई भी महापुरुष बनता है तो अपने कर्मों, अपने कर्तव्यों के आधार पर ही बनता है। ये तो गुरुदेव एवं शुक्रदेव दोनों महान शुभग्रह केंद्र में ही उच्च के या स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं, परंतु कर्म के कारक जो हैं, जब हम काम हमारा ठीक रहेगा, काम में समस्याएं नहीं आएंगी, तभी तो काम हम करेंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि होगा। कर्मों के कारक तो शनि देव है ना। जी एक तो शत्रु राशि में है, दूसरा राहु के साथ में है। तो क्या हमारे कार्य में समस्या आएगा कि नहीं आएगा? आने की संभावनाओं में काफी बल मिलता है। लेकिन हाँ, यह अगर शनि देव कुछ अच्छे फल दे भी रहे हैं, शनिदेव कुछ अच्छे फल दे रहे हैं, उनका कारण यह है कि देव गुरु बृहस्पति या शुक्र का केंद्र में होना, इसलिए यह शनिदेव उतना नुकसान नहीं कर पा रहे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कह देंगे कि यह समाप्त हो गया, ठीक हो गए, यह दोष समाप्त हो गया, दोष समाप्त नहीं हो रहा है, दोष उतना ही है। अगर शनि देव यहाँ पर शत्रु राशि में भी हैं, राहु से ग्रसित भी हैं, किसी भी शुभग्रह से युत दृष्ट नहीं है, अगर हाँ है तो चंद्रमा से दृष्ट है, तो चंद्रमा तो क्या मानता है? सम मानता है शनि को। आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? जी आ रही है गुरुदेव। अब यहां पर देखा जाए शनि और चंद्रमा, शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है, एक शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है एवं तत्कालिक शत्रु भी है, यह अति शत्रु हो गया। इसलिए अगर चंद्रमा अगर थोड़ा मदद भी करना चाहता है, शुभता देना भी चाहता है, तो शनि ले ही नहीं रहा है, लेना ही नहीं चाहता। स्थिति ऐसी हो गई है, क्योंकि शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। शनि के सामने देखिए 4 शत्रु है, तत्कालिक शत्रु भी हो गया, अति शत्रु हो गया। चंद्रमा क्या बार बार मनाना चाहता है या शुभता देना चाहता है? तो चंद्रमा की शुभ दृष्टि तो पड़ रही है, तो चंद्रमा सम मानते हैं शनि को। चंद्रमा शनि को मित्र मानते हैं या सम? सब मानते हैं वो। सम मानते हैं, इसलिए यह दयालुता तो दिखला रहे हैं, परंतु यह क्या है? तत्कालिक शत्रु भी है। तो सम और शत्रु, शत्रुता भी हो गया। तो एक तो चंद्रमा भी मदद नहीं उतना करना चाहते, लेकिन यह सभी तो शनि क्या है? यहाँ पर नुकसान कर रहा है, और गुरुदेव एवं शुक्र शुभ फल दे रहे हैं। अब इधर से शुभ चल रहा है, इधर से अशुभ चल रहा है, ये दोनों का कट हो
तो अशुभता समाप्त करने में कुछ शुभता भी समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर यह कर्ज है तो कर्ज समाप्त होने में तो आय वाली पैसा समाप्त होगा कि नहीं होगा? जी गुरुदेव होगा। तो इसलिए इनकी जो शुभता है उसमें छीन इनके द्वारा हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए सिर्फ शनि का अगर उपाय किया जाए तो एकाएक जीवन बदलने की संभावनाएं बन सकती है। शनि को दिग्बल भी नहीं प्राप्त है तो हम लोग शनि को दिग्बली भी बना सकते हैं। तो शनि को 7वें भाव से दिग्बल, शनि को 7वें भाव से दिग्बल मिलता है। तो जहां पे शनि देव हैं उससे 7वें भाव, तो शनि देव दूसरे भाव में है तो 8वां भाव, हम 8वें भाव का काम करेंगे, अपने आप शनि को दिग्बल भाव मिल जाएगा। शनि जहां पे हैं वहां से 8वें भाव का काम करेंगे। तो यहां पर देखा जाए कि शनि से 8वें भाव, शनि से 7वें भाव में जो यह 8वां भाव है, यह 8वां भाव नई सोच का है, नई सोच, गणित का भी है, जिसे ज्योतिष कहा जाता है। पुराने वैदिक ज्योतिष में, वेद में गणित शब्द नहीं आया है, वेद में ज्योतिष शब्द ही है और ज्योतिष गणित ही है। तो अब यह बतलाया जाए, हमने आपकी कुंडली पर एक बार कहा था या नहीं कहा था, लेकिन आप जब से हमारी कक्षा से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन करने लगे हैं, तब से यानी कि ज्योतिष के बारे में चर्चा करने लगे हैं जब से, क्या उस समय से आज तक के स्थितियों में सुधार आया या नहीं आया, सो आप बतलाएं। जी कुछ सुधार तो है। तो अब यहां पर देखा जाए, शनिदेव जितने अच्छे हो रहे हैं, गुरु एवं शुक्र जो अपने गुणों से इनको जो समाप्त कर रहे हैं, उस शक्तियों का बचत हो रहा है। तो जब से शनि देव का आप काम कर रहे हैं, तब से आपका एक जो होता है महापुरुष वाली, यानी कि उत्तमता बढ़ना, नाम बढ़ना, जस बढ़ना, इन सबों चीजों में आपको कुछ वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? जी गुरुदेव हो रही है। तो यह है शनि। अब चाहे शनिदेव जहां पे हो, उससे 7वें भाव का काम करना चाहिए। यदि अब सभी भावों के, सभी ग्रहों के बारे में तो हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। मान लिया जाए कि यही 10वें भाव में शनिदेव है, तो हम लोगों को दिग्बल बनाने के लिए 7वें भाव का काम करें। यानी कि शनि जहां है वहां से 7वां या चौथा भाव हो गया। घर के माहौल के अंदर हम ठीक ठाक रखें, घर के लोग, घर के अंदर में हम जब आए तो सभी सदस्यों का कद्र करें, माता की बात माने, अतुल से ना माता की बात माने। अब हिमाल आवे के लिए दियो पैसा ले हम, लेंगे तो हमें कोई भी आते काम रही आगे मैं दे बढ़ाने हैं, कोई भी काम तो आगे बाद बढ़ाने में हैं, और नहीं यदि नहीं समझ, यदि बातें नहीं समझ में आ रही है, अरे 50 यदि बातें नहीं, यदि बातें नहीं समझ में आ अरे रही में है, मिल गए हैं वो तो बाजार। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को माता से, अपने अपने माँ से, माता से राय सलाह करनी चाहिए। तो ये वाली बातें होती है। अब इसके बाद में अगर यहीं लग्न में शनिदेव हैं, तब तो पूर्ण रूप से बलहीन हो गए। तो उससे 7वें भाव का काम करना चाहिए। यदि लग्न में ही शनिदेव हो, यदि किसी व्यक्ति के लग्न में ही शनिदेव हो, तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी की हर बातों को मानना चाहिए। हम जिनके लग्न में शनिदेव हैं, अपने जीवन साथी के वह जितने बात मानते हैं, उतना ही उनके कार्यों में सफलता मिलती रहती है। क्या जितने सदस्य कक्षा में उपस्थित है, किसी सदस्य के लग्न में शनिदेव हैं? चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो सकते। तो
अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं दसम भाव में किन ग्रहों को दिग्बल मिलता है। तो दसम भाव में जो ग्रहों को दिग्बल मिलता है वह मंगल सूर्य को दिग्बल मिलता है। दसम भाव में मंगल सूर्य को ही मिलता है ना। जी गुरु। तो मंगल या सूर्य को हम लोग दिग्बली कैसे बनाएं? आप लोग समूह में लिख सकते हैं या वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं कि हाँ आपके किस भाव में कौन से ग्रह हैं, क्या दिग्बल नहीं है, उन्हें तो दिग्बल नहीं है, तो दिग्बली बनाने के लिए हम क्या करें। आप लोग वीडियो के कमेंट में लिखेंगे, हम वीडियो के कमेंट में जवाब आपको लिख के दे देंगे। तो सूर्य एवं मंगल को दसम भाव में दिग्बल मिलता है। अब इस कुंडली में सूर्य को भी दिग्बल नहीं है, मंगल को भी दिग्बल नहीं, दोनों में किसी को दिग्बल नहीं, या किसी भी स्थिति से मंगल बलवान है, मंगल को स्थान बल भी नहीं है। मंगल योग कारक ग्रह है इस कुंडली में, दसम एवं पंचम का स्वामी योग कारक ग्रह है। और योग कारक ग्रह होकर के मंगल पापग्रह है और छठे भाव में है। छठे भाव का में पापग्रह अच्छे फल देते हैं, फिर भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बल ही नहीं है। मित्र की राशि में तो है, स्थान बल मिला, लेकिन भाव उतना अच्छा नहीं हुआ। कुंडली का छठा भाव में बैठा हुआ ग्रह वैसे नुकसान करता, तो इनके बलों को और बढ़ा दे। या स्थान बल मिला, लेकिन यह कुंडली के छठे भाव में है, छठे भाव में बैठे हुए ग्रह खराब फल देते हैं, तो हम एक अन्य प्रकार से भी इनको बल बढ़ा देंगे, दिग्बली बनाने का प्रयास करेंगे। तो मंगल दसम भाव में दिग्बल होते हैं, तो मंगल जहां पे है वहां से 10वें भाव का हम काम करें तो मंगल को 1 गिन लेंगे, या मंगल जहां है वहीं से 10 गिन लेंगे। तो मंगल से दसम भाव कौन हो गया? तीसरा भाव हुआ ना। जी गुरु। तो हम तीसरे भाव का काम करेंगे। तीसरा भाव छोटा भाई का भी होता है, छोटी बहन का भी होता है। और मंगल क्या है? थोड़ा अग्नि तत्व के ग्रह भी। जब भी हमें कोई काम हो तो बड़ा तेजी के साथ में करें, क्योंकि संचार बड़ा तेजी से होता है। तो यहाँ का एक यह भी काम हुआ, अपने छोटे भाई बहनों की मदद करें समयानुसार। और यह मंगल देव फिजिकल ग्रह है, यानी कि शरीर के ताकत को दर्शाते हैं। तो मदद कई प्रकार का होता है, मदद कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है कि नहीं होता है? कई प्रकार का होता है। उदाहरण स्वरूप पैसा से भी मदद होता है, शारीरिक मदद भी होता है। शारीरिक मदद का मतलब यह हुआ कि भाई को कोई काम है, पैसा तो कहीं से ले लेगा, लेकिन अगर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है तो एक व्यक्ति पहला आपको, बहन को। हर जगह पैसे से काम थोड़े हो जाते हैं। तो छोटे भाई बहनों का मदद सदैव करते रहे। अगर छठे भाव में मंगल है तो अगर आप जितना ही छोटे भाइयों का मदद, छोटे बहनों का मदद करने का प्रयास करेंगे, दिल में भावना रखेंगे, मंगल उतने मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। और जब मंगल मजबूत होंगे तो आपके दसम भाव के भी स्वामी हैं एवं पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो कार्यों में भी उन्नति होगी एवं ज्ञान बुद्धि का भी विकास में तेजी आएगी। जब ज्ञान बुद्धि विकास में तेजी आएगी, कार्यों में उन्नति आएगी, तो अपने आप यह महापुरुष के गुण परिलक्षित होते चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? जो शुक्र एवं गुरु के द्वारा जो महापुरुष योग बन रहा है। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अगर यही किसी के कुंडली में मंगल देव अगर नवम भाव में हो, कोई व्यक्ति बताए उनके कुंडली में मंगल देव किस भाव में है, फिर चर्चा करते हैं। लगभग 8वें में है गुरुदेव। हाँ, अगर मंगल देव 8वें भाव में है तो अब हम मंगल देव से गिनेंगे 10, मंगल देव से 10 गिनेंगे तो 10 कहां पर जाएगा?
पंचम भाव में। पंचम भाव में, तो पंचम भाव का कार्य करे वो अपने आप मंगल मजबूत। पंचम भाव किस चीज का है? तो संतान का है, छोटे बच्चों का है, पढ़ाई का है, पुस्तक का है, अपने गांव के अगल बगल के छोटे विद्यालय का है, प्रारंभिक विद्यालय का है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे घर पे रहते हुए जाते हैं पढ़ने, वहां भी विद्यालय का। बड़ा विद्यालय दूसरा भाव, जहां पे हम पढ़ते हैं वह भी जगह हो। तो वह कार्यों को करे, यानी छोटे बच्चों के साथ ऐसे ढंग से संबंध बनाए, ऐसे ढंग का व्यवहार रखे कि आपको देखते ही छोटा बच्चा आपके साथ में दौड़कर आ जाए, शरीर देखे आपके को देखने, और छोटे बच्चों से इस प्रकार का मेलजोल रखें कि आपको देखते ही छोटे बच्चे दौड़ के आए, अपने आप आपका मंगल है। हो सकता है अपने घर के अगल बगल में जो छोटा मोटा जिसमें नर्सरी क्लास के छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती हो, वहां पे कभी कभी चले जाएं विद्यालय के अंदर, कुछ बच्चे को टॉफी चॉकलेट बांटे तो ऐसे नहीं बांटे, खूब छोटा सा सवाल पूछे उससे, ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर उसको आता हो, खूब छोटा सा सवाल पूछे उसको उत्तर हो, और फिर उसके बाद उसकी तैयारी कीजिए और टॉफी चॉकलेट दीजिए, रखवाइए, फिर मंगल आपके, क्योंकि मंगल आपके बलवान हो गए। यानी कि आपको देखने के बाद छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे जितनी खुशी दी जाएगी उतनी ही मंगल आपको मिलेगा। अगर वयस्कता वाली स्थिति है, हमारे संतान भी हैं, तो हम अपने संतान से प्रेम पूर्वक बर्ताव रखते हैं, संतान की बातों को भी माने अपना। चाहे सूर्य भी है, अब यहीं पे सूर्य भाव में, पंचम भाव में, सूर्य को दिग्बल कैसे मिलेगा? दसम भाव से। तो सूर्य से दसम भी लेंगे कौन सा भाव? तो सूर्य से दसम यह क्या है? पानी भाव है, कुटुंबजन है। हम अपना, अगर सूर्यदेव अगर अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि सूर्यदेव क्या है? तो सूर्य अपने मित्र की राशि में है, तो भाव में भी है, स्थान बल तो है। ऐसा करते हैं कि पूरी व्यवस्था आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बाद में